दोस्तों, कल अमेरिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था ये डेटा 1,85,000 के पास आ सकता है, लेकिन आप देख सकते हो ये डेटा ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया और ये डेटा आया 5,17,000 के पास। और उस वजह से आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर कल एक बहुत ही अच्छी तेजी बनी। एक्चुअल में ये तेजी ड्यू थी क्योंकि डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूअसली आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर ओवरसोल्ड टेरिटरी में काम कर रहा था। चलो अब ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं कि डॉलर इंडेक्स के अंदर हमारा नज़रिया आने वाले हफ्तों में क्या है और डॉलर इंडेक्स कितना ऊपर जा सकता है। 23 जुलाई 2022 को वीडियो बनाकर हमने आपको बताया था डॉलर इंडेक्स अभी टॉप आउट हो रहा है और उस वजह से आने वाले महीनों में डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट बढ़ने वाली है और उसी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक अच्छी तेजी आने वाले महीनों में बनेगी और गोल्ड एंड सिल्वर के लिए अभी अच्छा समय आने वाला है। आप देख सकते हो तब से लेकर अब तक डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी गिरावट आ चुकी है और उसी समय पे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेजी बन चुकी है। हम आपको फिर से एक बार वही वीडियो के अंदर आपको क्या बताया था ये वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं ताकि आपको हमारा डॉलर इंडेक्स के ऊपर का लॉन्ग टर्म का व्यू पता चले। आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स के अंदर उछाल आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें लगता है डॉलर इंडेक्स नीचे ही जाना चाहिए। चलो एक बार समझ लेते हैं वो कारण क्या है। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो अमेरिका के अंदर अभी इन्फ्लेशन 6.50% के पास है। उसी समय पर इंटरेस्ट रेट 4.75 के पास है। आने वाले मार्च 2023 में फेडरल रिजर्व की मीटिंग है और वो मीटिंग के अंदर फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है और मार्च 2023 में उस वजह से अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट 5% पर पहुंच जाएंगे। फेडरल रिजर्व की ये मीटिंग से पहले अमेरिका के अंदर 2 बार इन्फ्लेशन का डेटा आएगा और हमें लगता है मार्च 2023 तक इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर 6% के नीचे आ जाएगा और अगर अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 6% के नीचे आता है तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के अंदर एक बड़ा गैप नहीं रहेगा और पॉसिबल है मार्च 2023 के बाद इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से अमेरिका के अंदर ना बढ़े, जो कि डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है और गोल्ड एंड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो यूरोप के इन्फ्लेशन का डेटा है। आप देख सकते हो यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन अभी 8.50% पे चल रहा है। उसी समय पर अगर हम यूरोप के अंदर इंटरेस्ट रेट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यूरोप के अंदर इंटरेस्ट रेट सिर्फ 3% पे है, यानी कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के डेटा के अंदर 5.5% का बहुत ही बड़ा गैप है। तो आने वाले दिनों में यूरोप की सेंट्रल बैंक को बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ सकता है, जो डॉलर इंडेक्स के लिए क्लियरली निगेटिव है। अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो जापान के इंटरेस्ट रेट का चार्ट है। आप देख सकते हो कई सालों से जापान का इंटरेस्ट रेट -0.10% पे चल रहा है। उसी समय पर अगर हम जापान के अंदर इन्फ्लेशन का डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन जापान के अंदर 40 सालों की हाईस पर पहुंच रहा है। तो पूरे चांसेस है कि आने वाले महीनों में जापान की सेंट्रल बैंक को भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और अगर जापान की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव होगा। अभी जो चार्ट आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के इन्फ्लेशन का डेटा का चार्ट है। इंग्लैंड के अंदर इन्फ्लेशन अभी 10.50% पे चल रहा है। उसी समय पर आप इंटरेस्ट रेट को देख सकते हो। इंटरेस्ट रेट अभी इंग्लैंड में 4% पे है, यानी कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में 6.40% का एक बहुत बड़ा गैप है, जो हमें ये बताता है कि इंग्लैंड की सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ाने पड़ सकते हैं, जो कि डॉलर इंडेक्स के लिए क्लियरली निगेटिव है।
तो जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, एक तरफ अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन तेजी से नीचे आ रहा है और उस वजह से पॉसिबल है मार्च 2023 के बाद अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को तेजी से ना बढ़ाए। दूसरी तरफ यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और जापान को इंटरेस्ट रेट को तेजी से बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच में अभी भी बहुत बड़ा गैप है, जो डॉलर इंडेक्स के लिए क्लियरली निगेटिव है। चलो अब डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट पर चलते हैं और पता करते हैं कि डॉलर इंडेक्स हमें क्या संकेत दे रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, डॉलर इंडेक्स अभी 200 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। तो आने वाले दिनों में 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज डॉलर इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज आता है 106.45 के पास। उसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी डॉलर इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये रेजिस्टेंस आता है 105.65 के पास। उसी तरह से आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के लिए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। अगर हम ये तीनों का एक एरिया निकालते हैं तो हमें लगता है 105.65 से 160 डॉलर का एरिया डॉलर इंडेक्स के लिए आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और यहाँ से डॉलर इंडेक्स के अंदर एक नई गिरावट की शुरुआत हो सकती है। चलो अब गोल्ड के डेली चार्ट पर चलते हैं और पता करते हैं कि गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये गोल्ड का डेली चार्ट है इंटरनेशनल मार्केट में। पिछले 2 दिनों में गोल्ड के अंदर एक बहुत ही अच्छी गिरावट आई है। गोल्ड ने ये गिरावट के अंदर उसके राइजिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन दिया है, जो गोल्ड के लिए अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले दिनों के लिए गोल्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट आता है 1775 के पास, जो गोल्ड का 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है। उसी तरह से 1775 से 1800 का एरिया गोल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है और गोल्ड जब तक इसके ऊपर है, हमारा नज़रिया गिरावट पे खरीदारी का रहेगा। शुक्रवार को वीडियो बनाकर हमने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर बहुत सारे निगेटिव पैटर्न्स बन रहे हैं। तो आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर गिरावट बढ़ सकती है, पर हमने आपको ये भी बोला था कि ये पैटर्न्स का कंफर्मेशन आने का वेट करना पड़ेगा और ये कंफर्मेशन आएगा शुक्रवार की क्लोजिंग के बाद। आप देख सकते हो गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर इवनिंग स्टार ये बीरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और ये पैटर्न अभी कंफर्म हो चुका है। उसी तरह से गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर आप ग्रेवस्टोन डोजी ये बीरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हो और ये पैटर्न से गोल्ड ने ब्रेकडाउन भी दिया है। उसी तरह से गोल्ड ने कुछ दिनों पहले राइजिंग चैनल से ब्रेकआउट दिया था और ये ब्रेकआउट अभी फेल हो चुका है, यानी कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। उसी तरह से ये राइजिंग चैनल से अभी गोल्ड ने ब्रेकडाउन भी दिया है। तो आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर यहाँ से गिरावट और बढ़ सकती है। गोल्ड के लिए इंडिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन आता है 52,000 से 53,000 के बीच में और यहीं पर आप देख सकते हो गोल्ड का 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज भी आता है। हमने आपको क्लियरली बोला है गोल्ड जब तक 52,000 से 53,000 के ऊपर है, हमारा नज़रिया इंडिया के अंदर भी गोल्ड पे गिरावट पे खरीदारी का होगा। आने वाले दिनों में अगर गोल्ड 56,000 तक नीचे आता है तो वहाँ पर आप 20% इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर गोल्ड के अंदर गिरावट 55,500 तक बढ़ती है तो वहाँ पर आप और 20% लगा सकते हो और अगर गोल्ड 55,000 तक नीचे आता है तो वहाँ पर आप 30% इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट के बाद आपके पास 30% कैपिटल और बचा रहेगा, जो आप बाद में एवरेज आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, गोल्ड अभी अप ट्रेंड के अंदर है और अभी जो चल रही है वो एक करेक्शन है जिसका हम पिछले 1.5 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये करेक्शन ख़त्म होने के बाद गोल्ड फिर से एक बार नई तेज़ी में आएगा और अभी जो हाई बनाया है उसको भी तोड़ के ऊपर जाएगा।
हमें लगता है गोल्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट 53,880 तक आ सकती है। दोस्तों ये लेवल आएगा कि नहीं हम आपको ये कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन हमें लगता है अगर कोई भी बड़ी गिरावट आती है तो वो यहीं पर रुकनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड अभी अप ट्रेंड के अंदर है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, मार्च 2022 में जो गोल्ड ने हाई बनाया था 55,500 का, उसको गोल्ड ने तोड़ दिया है और ये कंफर्म करता है कि गोल्ड अभी एक बड़े अप ट्रेंड में आ चुका है और अभी जो चल रही है वो सिर्फ करेक्शन है। हमने आपको बताया है आप किस तरह से गोल्ड की ये गिरावट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका नज़रिया क्यों पॉजिटिव गोल्ड के अंदर होना चाहिए। दोस्तों हम आपको फिर से एक बार बोलना चाहेंगे, हम आपको गोल्ड के अंदर कोई भी बिकवाली की राय नहीं दे रहे हैं और आप जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कम से कम 9 से 12 महीने के लिए होनी चाहिए। हमें लगता है ये करेक्शन खत्म होने के बाद गोल्ड 2023 में ऊपर ही रहेगा। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि पिछले 1.5 महीने से हम जो डॉलर इंडेक्स के अंदर उछाल का इंतजार कर रहे थे वो अभी शायद शुरू हो रहा है। पॉसिबल है अगले कुछ दिन डॉलर इंडेक्स ऊपर ही रहे, लेकिन वीडियो के अंदर हमने आपको क्लियरली दिखाया है कि हमें क्यों लगता है डॉलर इंडेक्स की ये तेज़ी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और डॉलर इंडेक्स अपना डाउन ट्रेंड फिर से एक बार शुरू करेगा। उसी समय पर गोल्ड के अंदर अगर एक अच्छी गिरावट आती है तो कौन से लेवल्स के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हमने आपको वीडियो के अंदर क्लियरली बताया है। वीडियो के अंदर हमने आपको ये भी बताया है कि हमारा कोई भी नज़रिया नहीं है गोल्ड के अंदर बिकवाली करने का, क्योंकि हमें लगता है 2023 में गोल्ड के अंदर ये करेक्शन के बाद एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी रहेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।